हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अनुच्छेद 102 में सदस्य के लिए निर्हरताएँ यानी निर्हरताएँ, इसमें जैसे कि हम इसको एक शब्द और बोले तो सदस्यों के लिए सदस्य की संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता है ना। संसद सदस्यता के लिए निर्हरताएँ के अलावा देखो दो तरीके से पूछ सकता है ना। तो हमें दोनों तरीका जानना जरूरी है सदस्यता के लिए योग्यता होना चाहिए, है ना। योग्य व्यक्ति ही उसकी सदस्यता ले सकता है। योग्यता अयोग्यता क्या, डिस्क्वालीफाई क्या है, इसका भी देखेंगे, है ना। योग्यता और अयोग्यता भी देखेंगे। तो पहला देखो इसमें भाग 5 में जो कि कुछ की पॉइंट देखेंगे, की पॉइंट है ना। की पॉइंट्स में हम देखेंगे जैसे अयोग्यता के लिए अयोग्यता के आधार पे बोले इसे डिस्क्वालिफिकेशन, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं। आधार पर ठीक। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट हमारी है ना। फर्स्ट पॉइंट है कोई भी व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता या रह सकता यदि वह भारत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पे है। देखो हमने बताया ना, अगर कोई व्यक्ति भारत के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोले तो अगर वो भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ प्राप्त कर रहा है, भारत सरकार के अधीन लाभ प्राप्त कर रहा है तो यह अयोग्यता, ये नहीं बन सकता, संसद नहीं बन सकता। परंतु ये संसद द्वारा अघोषित किया गया है, यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है कि ये संसद द्वारा अघोषित किया गया है पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। दूसरी पॉइंट में कि वह अभिवेक पूर्व मानसिक स्थिति अनसाउंड माइंड वाला हो, यानी न्याय द्वारा ऐसी घोषित किया जाता है या घोषित किया जाता है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, है ना, एक मिनट, क्योंकि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, होता है। एक मिनट, देखो भारत सरकार के अधीन लाभ प्राप्त कर रहा हो तो, है ना, वो संसद के सदस्य नहीं बन सकता। दूसरी पॉइंट में हमने बता रखा कि अभिवेक मानी अच्छा दिमाग होना चाहिए, अभिवेक, है ना। अभिवेक पूर्व मानसिक स्थिति होना चाहिए, होने वाला हो वो, और ये न्याय द्वारा घोषित किया गया है। मतलब उसका मानसिक स्थिति अच्छा होना चाहिए, ना कि वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, है ना। ऐसा व्यक्ति नहीं संसद बन सकता है ना। तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता, है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, अनसाउंड है ना, अनसाउंड माइंड। ठीक है, अघोषित दिवालिया, अनडिस्चार्ज इन्वॉल्व ना हो, है ना, कोई दिवालिया उसके ऊपर न घोषित किया गया हो। भारत का नागरिक इसमें देखो एक मेन पॉइंट है, मैं उसको बताऊंगा। पहले आपको एक चीज़ और समझा दूं, है ना। ये देखो पहले पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में अगर वो दूसरा पॉइंट है, अभी हमने दूसरा बता दिया कि भारत द्वारा सरकार अधीन द्वारा लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अभी पूर्व मानसिक स्थिति वाला हो तो वह अनसाउंड माइंड हो तो वो भी नहीं बन सकता। दूसरी पॉइंट है अघोषित दिवालिया हो तो नहीं बन सकता, है ना। डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये सब शर्तें हैं। ठीक है, तो ये सब शर्तें पूरी हो जाती है, अगर आप में कुछ नहीं, आप सही हैं तो आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। दिवालिया ये नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद वह दूसरी है कि वो भारत का नागरिक नहीं हो तब भी नहीं बन सकता।
भारत का अगर नागरिक नहीं है तो नहीं बन सकता। उस पर विदेशी राज्य की नागरिक स्वीकार कर ली है तो नहीं बन सकता। एंड किसी ये तो हमने बताया, पूछ सकता है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, भारत का नागरिक नहीं है या यदि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता है तो नहीं बन सकता ना। स्वीकार कर ली है, ठीक है। और इसके बाद देखो दूसरा क्या है, तीसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ। फर्स्टवा में देखेंगे हम लोग। देखो फ्रेंड्स, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आर्टिकल 102 में, देखिए ये सब हमें जानना जरूरी है, इससे हमें रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो देखो किसी अन्य कानून के अंतर्गत आयोग ठहराया गया हो, संसद द्वारा बनाए गए जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट के द्वारा उसे नहीं बनाया दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ, संदेश की कुछ निर्णय है ना, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, संदेश उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं हो या राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उससे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की सलाह के बाद निर्णय देंगे। देखो, यदि संसद द्वारा उत्पन्न होता है किसी भी उस, जितने हमने बताया पाँच ने बताया, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, 5 डिस्क्वालीफाई हो सकता है, संसद के सदस्य नहीं बन सकता है। इसमें 5 अगर इसमें कमियाँ रहेगी, एक भी कमियाँ रहेगी तो वो नहीं बन सकता। देखिए इसमें 5 कमियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए जो संसद बनेगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, यदि संसद उत्पन्न होता है, यदि संदेश उत्पन्न होता है ना, तो क्या है ना, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। कौन? जो संसद का सदस्य बनना होगा, जिसको बनना होगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति निर्णय लेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर इसमें देखिए कौन, इसमें हमने बताया कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, हमने 101 में बताया। इसमें बताया संसद की सदस्यता अयोग्यता क्या है, उसे डिस्क्वालीफाई कैसे होता है। तो हमने बताया कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं, उनके ऊपर विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर भारत का नागरिक विदेशी नागरिक ले लिया है तो नहीं बन सकता, और आदि ये सब, है ना। हम बात करेंगे 103, है ना। तो 103 में चलिए हम बात करते हैं। पहले आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स। देखो, मेरा बताने का उद्देश्य कि आपका इसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।